बच्चों सुप्रभातम। आज हम आपको कक्षा दशम का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्या, व्यायाम हमेशा शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो इसके बारे में हम आप लोग पाठ तृतीय व्यायाम सर्वथा पथ्या, इसको खोलिए। इसमें जो है हमारा बताया गया है पहला सुख निरोगी काया, शरीर के लिए बताया गया है शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। तो इसमें इसीलिए इसमें सारे व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बताया गया है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विस्मृत नियात सम्मततः। तो इस श्लोक में बताया गया है शरीर आयास जन्नम, शरीर जो है थकावट पैदा करता है। व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से थकावट भी कभी कभी आती है, तो शरीर में थकावट पैदा करने का कार्य व्यायाम नाम वाला है। शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य व्यायाम नाम वाला है, व्यायाम कहलाता है। यानी व्यायाम क्या कहलाता है? शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। तो तत्कृत्वा तु सुखम देहम, उसको करके, उस व्यायाम को करके तो तब जो है व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने का परिणाम क्या होता है? शरीर तो थकावट पैदा महसूस करता है, लेकिन सुखपूर्वक पूरी तरह सभी शरीर के अंगों को मालिश करना चाहिए। यानी व्यायाम करने के बाद शरीर में थकावट करने वाला शरीर जननम आयास जन्म, आयास माने थकावट पैदा करने वाला, जन्म माने पैदा करने वाला, शरीर में थकावट पैदा करने वाला कार्य व्यायाम नाम वाला है, अर्थात व्यायाम कहलाता है। दूसरा इनका उस व्यायाम को करके तो सुखपूर्वक पूरी तरह सभी शरीर के अंगों की मालिश करनी चाहिए। बृहस्पतम नियात सम्मतात, ब्रह्मद नियात मालिश तत्कृतम, उसको करके सुख देहम, देह मान शरीर, सुखम मान सुख को पैदा करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए सारे अंगों की मालिश करनी चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में बताया है शरीरोपचया कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्त अग्नि त्वम अनलस्यम स्तरत्वम लांघवम मृजा मन होता है स्वच्छता, लाघव मन फुर्ती, स्थित्व मन स्थिर, और दीप्त अग्नि, यानी शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, उनमें से एक अग्नि तत्व भी है जो हमारे भोजन को पचाता है। तो क्या कहते हैं? व्यायाम करने से भूख लगना, दीप्त यानी हमारी जठराग्नि है वह प्रज्वलित हो जाती है, भूख लगती है, भूख खूब लगती है व्यायाम करने से। तो शरीर रूपचया यानी शरीर की वृद्धि, कांति गात्रम अंगों की आभा, गात्रम मन शरीर, अंग शरीर के अंग, शरीर, कांति मन आभा, शुभवक्ता शरीर शारीरिक सौंदर्य। और इस प्रकार से व्यायाम से शारीरिक सौंदर्य, शरीर की वृद्धि, अंगों की चमक और भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, फुर्ती,
और स्वच्छता होती है। शरीर व्यायाम करने से क्या क्या होता है? शरीर उपचया माने शरीर की वृद्धि, कांति गात्राम शरीर के अंगों में, अंगों की आभा, कांति माने आभा, शुभवक्ता शारीरिक सौंदर्य, दीप्तग्नि व्यायाम करने से हमारे अंदर जो जठराग्नि है, भूख लगना, बहुत भूख लगती है। और अनालस्य, अनालस्य माने आलस नहीं आता, आलस दूर हो जाता है। स्थिरता शरीर स्थिर हो जाता है, स्फूर्ति आती है। और मृज्या शरीर जो है स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छता प्राप्त कर लेता है। तो पुनः अर्थ इसके देखिए, व्यायाम से शारीरिक सौंदर्य, शरीर की वृद्धि, अंगों की चमक और भूख लगना, आलसहीनता, स्थिरता, स्फूर्ति एवं स्वच्छता होती है। व्यायाम करने से शरीर हमारा सुंदर बनता है, शरीर के अंगों की वृद्धि होती है, अंगों में जो है स्फूर्ति आती है और अंगों में चमक पैदा हो जाती है, शरीर हमारा तेजस्वी बनता है, कांतिवान बनता है, आलस दूर हो जाता है और स्फूर्ति आती है, शरीर में स्वच्छता पैदा होती है, शरीर सुंदर बन जाता है। तीसरा है श्लोक, यह तीसरा श्लोक श्रम किलम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामाद उपजायते। श्रम माने होता थकान, पिपासया प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, सहिष्णुता सहन करने की क्षमता, आरोग्यम शरीर आरोग्य हो जाता है, चापि परमम व्यायाम आदि उपजायते। तो पहली लाइन का अर्थ देखिए, थकान, प्यास, गर्मी, ठंड आदि को सहन करने की शक्ति और निरोगता, रोग रहित होना आदि व्यायाम से होती है। व्यायाम करने से शरीर में जो थकान आती है, प्यास लगती है, गर्मी ठंड आदि सहन करने की हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और निरोगता, आरोग्यम माने निरोगता अर्थात रोग, हमारा शरीर कैसा हो जाता है? रोग रहित हो जाता है। ये व्यायाम करने से हमें इन गुणों की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो थकान हो जाती है वो दूर हो जाती है, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की हमारे अंदर शरीर में शक्ति आ जाती है व्यायाम करने से। और निरोगता अर्थात रोग रहित हमारा शरीर जो है रोग रहित हो जाता है। चौथा श्लोक देखिए, न चास्ति सदस्यम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न चा व्यायामिनं मर्दयत्यत अर्पो बलात्। इसमें बताया गया है कि न चा सदस्यम तेन, उस व्यायाम के समान, किंचित स्थूल माने मोटापा, व्यायाम करने से क्या क्या होता है? व्यायाम करने से हमारा शरीर में जो मोटापा आता है वो दूर हो जाता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर का मोटापा दूर हो जाता है। मोटापा दूर करने के लिए और कोई साधन नहीं है। स्थूल माने मोटापा, जो शरीर में मोटापा पैदा हो जाता है, मोटा शरीर हो जाता है, उसको दूर करने के लिए हमें व्यायाम करना, व्यायाम जैसा कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है।
न चा व्यायामनम मर्दत्यंत अर्पो अर्यो बलात्। और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जो हमारे शरीर में काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु हैं, रोग आदि, वो जबरदस्ती उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। तो पुनः अर्थ देखिए, और न च माने और, न मन नहीं, अस्ति मन है, न च अस्ति, न अस्ति मन है और च मन और उस व्यायाम के सदृश माने समान मोटापा दूर करने वाला कोई साधन नहीं है। स्थौल माने मोटापा, आकर्षण मोटापा दूर करने का कोई साधन नहीं है, ना चास्ती नहीं है। व्यायाम, और फिर दोबारा अगली लाइन देखिए, नाचा व्यायाम नाम मर्त अमर्द यत्यंत अर्पो बलात्। अरि मन होता है शत्रु। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी जबरदस्ती नहीं कुचल सकते हैं। बलात् मन जबरदस्ती, अर्यो मन शत्रु, और मर्त यदर्थ मर्द यंत यानी व्यायाम करने वालों को व्यक्ति को शत्रु भी जबरदस्ती नहीं कुचल सकते हैं। ये अगला है 5वां, न च धन ऐनम न चैनम सहसा अक्रम जरा समाधिरोहित रोहति स्त्री भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। न मन नहीं, चा मन और, इन मन इन, इस व्यायाम करने वाले को जरा मन बुढ़ापा, समाधि रोहता सवार नहीं हो पाता है। जो व्यायाम करते हैं, यानी व्यायाम से लाभ क्या है, च मन और, न च ऐनम, और इस व्यायाम से सहसा क्रम अचानक जरा मन बुढ़ापा, समाधि रोहत सवार नहीं हो पाता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आ सकता है। स्त्री भवति मासम च, और क्या होता है, स्थिर होता है। स्त्री भवति माने स्थिर होता है, मास मन मास, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का, व्यायाम अभिरत तस् चा, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का। और इस व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा अचानक नहीं दबोचता है। व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस स्थिर और शांत रहता है। ये 5 श्लोक आप तैयार करिए, अगला कल पढ़ाएंगे। ये 5 तैयार कर लीजिए आप। धन्यवाद।